नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। साथियों, जिन प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए सेशन काफ़ी उपयोगी रहेगा। चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो या रीट हो या एसएससी की परीक्षाएं हो, उन सभी में जिन प्रतियोगिता परीक्षा में जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सेशन काफी उपयोगी रहेगा। साथियों, मेरे द्वारा यह सीरीज शुरू की जा रही है। आपका सपोर्ट मिला तो यह लगातार आपको मिलती रहेगी। आपको यह सेशन कैसा लगे इसका कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। इस सेशन में साथियों अपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मेरे द्वारा सीरीज शुरू की जा रही है, आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो आपको डेली ये 25 प्रश्न मिलते रहेंगे। ये जो प्रश्न है साथियों, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनको सार मानकर बनाया गया है, उनमें से सार के रूप में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनको बनाया गया है। तो साथियों शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है उनके लिए सेशन काफी उपयोगी रहेगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को किस विधि के द्वारा है जो जल से पृथक किया जाता है। बेसिक क्वेश्चनों से अपने शुरू करेंगे और अंत में अपने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। आधार रहेगा एनसीईआरटी की किताबें। आपसे पूछा गया है कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को किस विधि के द्वारा है जो जल से पृथक किया जा सकता है। तो आंसर रहेगा साथियों आपका वाष्पीकरण। इसमें क्या होगा कि जो सोडियम क्लोराइड है वो जल में घुला हुआ है तो इसको गर्म किया जाएगा तो ये वाष्प के रूप में जो जल तो निकल जाएगा और जो नीचे रहेगा वो सोडियम क्लोराइड रहेगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, कई प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर आपका आंसर होगा वाष्पीकरण, यानी सोडियम क्लोराइड है उसको अपने को जल से अलग करना है तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, वाष्पीकरण का प्रयोग या आसवन। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जाएगा और ना जाने कितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं चाहे वो डी ग्रुप की हो, रेलवे की, एनटीपीसी की हो, एसएससी में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है आयोडीन और एल्कोहल का जो विलयन है क्या कहलाता है, टिक्चर आयोडीन कहलाता है। जो अपने कई बार चोट लग जाती है उस जगह को है जो अपने साफ करते हैं यानी कीटाणुओं से रहित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाएगा। आंसर रहेगा टिक्चर आयोडीन। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विलयन किस प्रकार का मिश्रण है। विलयन है जो किस प्रकार का मिश्रण है, तो आंसर रहेगा समांगी। आपसे पूछा गया है कि जो विलयन होता है वो किस प्रकार का मिश्रण होता है, समांगी होता है या विषमांगी होता है। आंसर रहेगा आपका समांगी मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। परिभाषा आपसे पूछे किसकी, संतृप्त विलयन की। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि साथियों इनका जो आधार है वो एनसीईआरटी को मानकर बनाया गया है। पहले अपने धीरे धीरे अपने इजी प्रश्नों को करेंगे और उसके बाद है जो अपना लेवल बढ़ता जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन साथियों जो रेलवे डी ग्रुप की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि निलंबन एक मिश्रण है। आपसे पूछा है कि निलंबन खालिस्तान मिश्रण है। जो निलंबन है वो किस प्रकार का मिश्रण है, सममांगी है या विषमांगी। तो आपका आंसर रहेगा विषमांगी मिश्रण रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता दिल्ली पुलिस में है तो आपको जनरल साइंस पूछी जाती है, उसमें यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए भी उपयोगी रहेगा। आगे है कोलाइडी मिश्रण है जो किस प्रकार का मिश्रण है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है कि जो कोलाइडी मिश्रण होता है वो किस प्रकार का मिश्रण है, तो आपका आंसर होगा विषमांगी मिश्रण। अब साथियों कोलाइडी जो मिश्रण होता है उसको ऐसा माना जाता है कि ये सममांगी व विषमांगी जो मिश्रण होते हैं उसकी बीच की अवस्था होती है, परंतु इसको माना किस में जाता है, विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में इसको गिना जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, किसमें, विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आता है। कोलाइडी विलयन होते हैं जिसमें अपने जो मिश्रण होता है इसमें समान जो आकार के कण होते हैं वो होते हैं कोलाइडी मिश्रण में। जैसे आपने देखा होगा जेल होता है वो एक कोलाइडी मिश्रण का उपयोग होता है जो बालों में लगाया जाता है। आपको ही पता है वह उदाहरण है जो कोलाइडी मिश्रण का आएगा।
किस प्रकार का मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, जिसकी अवस्था इसको ऐसा माना जाता है कि ना तो ये संभागी है ना विषमांगी, परंतु इसको जब गिना जाता है तो किसके अंदर गिना जाएगा साथियों? विषमांगी मिश्रण के अंदर आता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो कोलाइडी विलयन है इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? यह स्थायी होता है। किस प्रकार की प्रकृति होती है कोलाइडी विलयन की? स्थायी प्रकृति होती है। दोनों प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे के सीधे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उद्रोपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के उदाहरण कौन से हैं? उद्रोपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के उदाहरण पूछा है तो अमोनियम क्लोराइड होता है, नेफ्थालीन होता है और एंथ्रासीन होता है। ये कुछ उदाहरण थे, आपसे पूछा गया है। यानी उद्रोपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के उदाहरण आपसे पूछे तो ये 2-3 जो इंपॉर्टेंट नाम है अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थालीन और एंथ्रासीन रहेंगे। आगे है साथियों, मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि को क्या कहा जाता है? शायद साथियों ये रीट में पूछा गया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि मिश्रण से घटकों को पृथक करने की जो विधि होती है उसको क्या कहा जाता है? आंसर रहेगा क्रोमेटोग्राफी। क्या कहा जाता है? क्रोमेटोग्राफी आंसर रहेगा। सीधा का सीधा पूछेगा, मिश्रण से घटकों को पृथक करने की जिस विधि का उपयोग किया जाता है उस विधि का नाम बताइए। आपका आंसर होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। इसी का प्रश्न है कि प्राकृतिक रंगों से, ये प्रश्न शायद साथियों रीट में पूछा गया था। यह है कि प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट को पृथक करने व रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग अपने को पता होना चाहिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो प्राकृतिक रंग है उससे पिगमेंट को पृथक करने व रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर रहेगा क्रोमेटोग्राफी जो विधि है उसका उपयोग है किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर कितना है? 25 केल्विन से कम है, इस मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं साथियों एनसीईआरटी की किताबों में लाइनों से छांट कर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको बनाया गया है। शानदार प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर कितना है? 25 केल्विन से कम है, इस मिश्रण को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? प्रभाजी आसवन के द्वारा इसको अलग किया जाएगा। बढ़िया तरीके से याद कीजिएगा, प्रभाजी आसवन। ये प्रश्न आपको सेम के सेम देखने को मिलेंगे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें जनरल साइंस से पूछी जाती है। आगे है आपके सामने क्वेश्चन, वायु किस प्रकार का मिश्रण है? तो वायु संभागी मिश्रण रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, वायु किस प्रकार का मिश्रण रहेगा? संभागी मिश्रण रहेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वायु किस प्रकार का मिश्रण है, तो आपका आंसर होना चाहिए संभागी मिश्रण रहेगा। आगे पूछा गया है आपसे, तत्व किसे कहते हैं? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सका। यानी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसे अन्य सरल पदार्थों में, यानी बात ये है कि तोड़ा नहीं जा सकता, उसे तत्व कहा जाता है। यानी सरल अन्य सरल पदार्थों में विभाजित अपने इसको नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। यानी तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। आगे है साथियों, ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव हैं। तो ये तो आपको ही पता है, पारा और ब्रोमीन है, हजारों बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। क्या आंसर रहेगा? पारा और ब्रोमीन इसका आंसर है जो रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, धातु और अधातु के जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। धातु होता है जो क्या है? ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती है वो ताप व विद्युत की सुचालकें होती हैं, यानी सुचालक होती है। और इसी प्रकार जो अधातु होता है वो क्या होता है? ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है। जो अधातु होती है वो ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है, इसकी गंध कैसी होती है? यानी जो हाइड्रोजन सल्फाइड है एक रंगहीन गैस है, इसकी गंध कैसी होती है? तो सड़े हुए अंडे जैसी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
कैसी होती है, सड़े हुए अंडे जैसी इसकी गैस होती है। ये शायद प्रतियोगिता परीक्षा जो अपने राजस्थान में CAT हुई थी साथियों 12वीं वाली लेवल की, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है, इसकी है जो गंध कैसी होती है, सड़े हुए अंडे जैसी होती है। आगे है दूध से क्रीम को किस प्रकार पृथक कर सकते हैं, तो अपकेंद्रीय यंत्र से उसको अलग किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, अपकेंद्रीय यंत्र से उसको अलग किया जा सकता है। आगे है साथियों पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजकों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजकों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी विधि है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये याद ही रखना है आपको, सीधा ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करनी है, सीधा क्रोमेटोग्राफी विधि आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, विनोइंग विधि के द्वारा है जो भूसे से गेहूं के दानों को पृथक किया जाता है। ये क्वेश्चन साथियों जो D ग्रुप की एग्जाम हुई थी रेलवे में, उसमें पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, तेल का हवा में जलना, तेल का हवा में जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, क्या शानदार प्रश्न है साथियों, रासायनिक परिवर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन साथियों आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, या अगर इनसे संबंधित पर्सन अगर आपने ये क्लास देख ली तो आपके अगर जनरल साइंस के बढ़िया क्वेश्चन आएंगे तो भी आपके गलत नहीं होंगे। आपसे पूछा गया है कि तेल का हवा में जो जलना है वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है भोजन का पकना, ये भी देखिए क्या शानदार क्वेश्चन है, भोजन का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का जो पकना है किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। पौधे की वृद्धि में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। जो 3 क्वेश्चन आए हैं रासायनिक परिवर्तन से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन पर अपने दोबारा चर्चा करेंगे। पौधे की जो वृद्धि होती है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, आंसर रहेगा रासायनिक परिवर्तन। पौधे की वृद्धि में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, पूछे रासायनिक परिवर्तन। अब जो रासायनिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आए दोबारा देखिए, तेल का हवा में जलना किस प्रकार का परिवर्तन रहेगा, अपना रासायनिक परिवर्तन रहेगा। भोजन का पकना किस प्रकार का परिवर्तन रहेगा, रासायनिक परिवर्तन रहेगा। पौधों की वृद्धि में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, वो भी कौन सा रहेगा, रासायनिक परिवर्तन रहेगा। आगे है साथियों दूध व स्टार्च का विलयन किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि दूध व स्टार्च का जो विलयन है वो किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है, तो टिंडल प्रभाव, किस प्रकार का, टिंडल प्रभाव है वह दर्शाता है। क्या आंसर रहेगा, टिंडल प्रभाव है वह दर्शाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यहां से आपको प्रश्न ये देख रहे हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी मेहनत के बाद इन क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आगे साथियों छनी हुई चाय किस प्रकार का मिश्रण है, तो यह रहेगा संभांगी मिश्रण। किस प्रकार का, संभांगी मिश्रण रहेगा। छनी हुई चाय इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये शानदार रहेगा। आगे है असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा आपसे पूछी गई है। जब विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। साथियों इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, 23 और 24 नंबर क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। टिंडल प्रभाव व छनी हुई चाय है जो किस प्रकार का मिश्रण है, ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो साथियों आज हमने ये सीरीज शुरू की, आपको कैसी लगी ईमानदारी से बताइएगा। आपको बढ़िया लगी है तो ये सीरीज लगातार आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है उनके लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। इन प्रश्नों का आधार रहेगा अपने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो किताबें हैं NCERT, उनको आधार मानकर मैं आपके साथ डेली है जो इस सीरीज में 20-25% आपको देता रहूंगा। मेरे द्वारा किया जा रहा है ये प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।